क्वेश्चन नंबर 39, रिटायरमेंट। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:2:1 में जेड रिटायर हो रहा है और ये गिवन नहीं है कि जेड अपना शेयर किसको देके जा रहा है, ना न्यू पीएसआर गिवन है, तो जेड को हटा दीजिए। बाकी जो बचा वही आपका न्यू पीएसआर और वही आपका गेनिंग रेशियो, तो 3:2 बाकी बच रहा है, तो यही न्यू पीएसआर गेनिंग रेशियो है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। पेटेंट्स की वैल्यू 20% कम करनी थी, तो 10,000 का 20% 2,000 लिखा हुआ था, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स बाय 20%। और मशीनरी में लिखा हुआ था मशीनरी की वैल्यू जो है एंड दैट ऑफ मशीनरी 290%, तो मशीनरी में 2 लिखा था, तो इसका मतलब 90% कम नहीं करना, 10% कम करना और वैल्यू अब 90% हो जाएगी। तो 50,000 पे 10% कम कर दिया 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 6% था, तो 40,000 के डेटर हैं, 6% हो गया 2,400। 2,000 की प्रोविजन पहले से है, 400 की और बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट जो है जेड लेके चला गया मार्केट वैल्यू पर, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर 15,000 की है और उसकी मार्केट वैल्यू 17,600 की है, तो 2,600 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए फायदा है, रिवोल्यूशनरी क्रेडिट में चला जाएगा। और क्योंकि जेड लेके जा रहा है तो जेड के अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा, यहाँ पर जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये सॉरी इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा 17,600। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 17,600 जेड के अकाउंट में चढ़ जाएगा और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि जेड ले गया। इसके बाद है क्रेडिटर को 4,000 कम पे करने पड़ेंगे। अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, तो ये भी फायदा हो गया 4,000 का कि क्रेडिटर को 4,000 नहीं देने पड़ेंगे। बस रिवोल्यूशन के बारे में इतना ही है। डेबिट एक्स्ट्रा है, रिवोल्यूशन लॉस आ गया 800 का, ओल्ड पीएसआर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 400 266.66 यानी 267 और 133.33 यानी कि 133। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 है, उसमें से उसने बोला 750 की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो 11,250 जो है ओल्ड पीएसआर में बढ़ गया। आईएफआर 6,000 था, पूरा का पूरा ओल्ड पीएसआर में बढ़ गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, बढ़ी है, तो आईएफआर फ्री है, पूरा बढ़ गया। ठीक है, गुडविल राइट ऑफ कराने को है, बैलेंस शीट में 6,000 की ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ हो गई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 5,250 का, बैलेंस शीट में एसेट में, ये भी राइट ऑफ हो गया ओल्ड पीएसआर में। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया इधर डेबिट में, XYZ में, ओल्ड पीएसआर में। एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया, जेड इन्वेस्टमेंट ले गया था, उसके अकाउंट में ऑलरेडी चढ़ चुकी है। अब जो जेड जा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म की गुडविल है 34,800 और जेड का शेयर हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर ये रहा, जेड का शेयर हमने कैलकुलेट किया रहा 34,800 का 1/6, 5,800 जेड का शेयर ऑफ गुडविल है, जो कि उसको एक्स और वाई से गेनिंग रेशियो 3:2 में मिलेगा, तो 3,480 और 2,320, 3,480 2,320 इतना मिला इसको एक्स और वाई से जेड को गुडविल के लिए। एक्स और वाई के डेबिट में चढ़ाना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा। एक्स के डेबिट में 3,480 और वाई के डेबिट में 2,320, क्योंकि दे रहे हैं इनकी कैपिटल में से लेस और उसकी कैपिटल में इंक्रीज। ठीक है भाई, ये सारे आइटम्स हो गई। अब कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। ये देखिए, सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका ही क्लोज कर लेते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर जेड है, 21,000 प्लस 1,875 प्लस 1,000 प्लस 3,480 प्लस 2,320, ये आ गया इसका 29,675 आ गया क्रेडिट में, और 29,675 में से -1,000 माइनस 875 माइनस 133 माइनस 17,600, तो इसका आ गया 10,067। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5067 इमीडिएटली पे हो गया इसको, तो ये लिख दीजिए बैंक अकाउंट, ये क्वेश्चन में गिवन है 5067 इमीडिएटली पे हो गया, तो 10,067 में से 5067 इमीडिएटली पे हो गया, बाकी बचा 5,000। इसमें से आधे के लिए हमने 3 महीने का बिल ड्राफ्ट दिया है, यानी बिल्स पेएबल, आधे के लिए 3 महीने का ड्राफ्ट दिया है, बिल्स पेएबल
2,500, जो आधा बचा 5,000 बचा हुआ है उसमें से हाफ के लिए 2,500 का बिल्स पेबल दे दिया, और जो बाकी हाफ है वो हम बाद में पे करेंगे, तो वो आ गया जेड्स लोन अकाउंट 2,500। और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा एक्स और वाई का, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स के क्रेडिट में 68,000 प्लस 5,625 प्लस 3,000, ये आ गया 7,6,625, और 7,6,625 में से माइनस कर लेते हैं 3,000, माइनस कर लेते हैं 2,625, माइनस कर लेते हैं 400, और माइनस कर लेते हैं 3,480, तो ये आ गया 6,7,120। वाई का देख लेते हैं। वाई के क्रेडिट में 32,000 प्लस 3,750 प्लस 2,000, ये आ गया 3,7,750, और 3,7,750 में से डेबिट में से माइनस कर दीजिए आप 2,000 माइनस 1,750 माइनस 267 माइनस 2,320, ये बच गया 3,1,413 इनके कैरी डाउन। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए, ये रही बैलेंस शीट हमारी। इसमें जेड का लोन है 2,500 का, बिल्स पेएबल है 2,500 का, वर्कमैन कंपनसेशन की 750 की लायबिलिटी क्रिएट की थी हमने, और इसमें लिखा हुआ था क्रेडिटर को 4,000 कम देने हैं, तो 21 की जगह 17 हो जाएंगे। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था ना 4,000 कम देने क्रेडिटर को। और कैपिटल ये डाल दीजिए आप एक्स और वाई की, एक्स की 6,7,120 और वाई की 3,1,413, एडअप कर लीजिए, ये आ गया 9,8,533। ठीक है, अब एसेट साइड पे आ जाइए। बैंक का पुराना बैलेंस है 5,750, और इसमें से हमने पे कर दिया 5,067, इमीडिएटली पे कर दिया था ना उसको, जेड को। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 683 का बैलेंस सिर्फ। डेटर्स आपके 40,000 के थे, उसमें से 2,400 की प्रोविजन है, तो देख लीजिए कितना बचा 37,600। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 30 का 30। इन्वेस्टमेंट तो ले गया था, वो आएगा नहीं, अब जेड ले गया था। पेटेंट्स की वैल्यू 8,000 हो गई थी, 2,000 कम हो गई थी, और मशीनरी की वैल्यू 45,000 हो गई थी, 5,000 कम हो गई थी। चेक करते हैं भाई दोनों साइड मैच होती कि नहीं होती हैं। ये आ गया 683 प्लस 37,600 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 45,000, तो एसेट साइड आ गई 121,283। लायबिलिटी साइड चेक करते हैं भाई, 17,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 750 प्लस 9,8,533, 121,283, दोनों मैच हो गई भाई। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज देख लीजिए फटाफट से। सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल बाकी दोनों ने गेनिंग रेशियो में दिया, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, ये शेयर ऑफ गुडविल नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। बैलेंस शीट की गुडविल राइट ऑफ कराई एक्स वाई जेड टू गुडविल, ये बैलेंस शीट की गुडविल राइट ऑफ कराने की एंट्री। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो राइट ऑफ कराया ओल्ड पीएसआर में, एक्स वाई जेड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थी 12,000 की, उसमें से 750 लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो लायबिलिटी में ट्रांसफर किया वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में मैंने दिखाया था, अभी पीछे आपने देखा होगा, तो ये ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। WCR 750 लायबिलिटी में ट्रांसफर करके बाकी IFR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई। फिर ये घाटे हुए थे रिवोल्यूशन में, पेटेंट कम हुए थे, मशीनरी कम हुई थी, प्रोविजन बढ़ी थी, तो इनके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू मशीनरी टू प्रोविजन। एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई थी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। फिर हमारा प्रॉफिट लॉस निकल के आया था रिवोल्यूशन का
वो ओल्ड पीएसआर में बढ़ गया, XYZ टू रिवेलेशन अकाउंट, रिवेलेशन लॉस ओल्ड पीएसआर में बढ़ गया। फिर इसके बाद Z इन्वेस्टमेंट ले गया था, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और फिर जो जेड का फाइनल आया था 10,067, उसमें से लिखा हुआ था 5067 इमीडिएटली पे हो गया, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाकी 2500 लोन में ट्रांसफर कर दिया और 2500 का बिल्स पेबल दे दिया। ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि 5067 इमीडिएटली पे करो, बैलेंस जो बचेगा उसमें से हाफ लोन में डाल दो और हाफ 3 मंथ्स का ड्राफ्ट दे दो। तो ये सारी एंट्रीज है भाई इसकी।